हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको कोर। आज का हमारा टॉपिक है गिलेन बार सिंड्रोम। गिलेन बार सिंड्रोम इंट्रोडक्शन। गिलेन बार सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस, ऑल्सो नोन एज लैंड्रीज पैरालिसिस। Introduction. Guillain-Barré syndrome. It is a rare disorder in which your body's immune system attack your nerves. Weakness and tingling in your extremities are usually the first symptoms. These sensations can quickly spread, eventually paralyzing your whole body. GVS ये रियर डिसऑर्डर है और इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो फर्स्ट सिम्टम्स जो शो होता है उसमें होता है वीकनेस होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होता है एक्सट्रीमिटीज़ में। स्टार्टिंग इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से स्टार्ट होती है, फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है अपर आर्म्स पर। दिस सेंसेशन कैन क्विकली स्प्रेड, और ये GVS बहुत जल्दी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और जिसके कारण होल बॉडी पैरालाइज हो सकती है। Definition. Guillain-Barré syndrome is a rare but serious autoimmune disorder in which the immune system attacks healthy nerve cells in your peripheral nervous system. GBS ये रियर है बट सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है खुद की ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। इंसिडेंस 1 to 2 केसेस पर 1 लाख पीपल एनुअली। 1 लाख पीपल्स में से 1-2 केसेस एनुअली GBS के मिलते हैं। Men are 1.5 times more likely to be affected than women. मैन वीमन के कंपैरिजन में 1.5 टाइम ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपैरिजन टू वीमन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट नॉन ट्रॉमा रिलेटेड पैरालिसिस इन द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन कॉज है, इंजरी के बिना भी लोग वर्ल्ड में इससे पैरालिसिस होते हैं। The syndrome is named after the French physician Georges Guillain and Jean-Alexandre Barre and Stroll, who discovered in 1916. GVS syndrome. फ्रेंच फिजिशियन जॉर्ज गिलेन एंड जीन अलेक्जेंडर बार एंड स्ट्रोल, जिन्होंने ये GVS को डिस्कवर किया था 1916 पे, उन्हीं के नाम पर ये डिजीज़ का नाम रखा गया। क्लासिफिकेशन. ये 5 टाइप के होते हैं GVS सिंड्रोम। फर्स्ट है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, AIDP। मोस्ट कॉमन होता है ये GVS का। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्वान सेल। स्वान सेल फॉर्म करती है माइलिन शीथ को, और इस डिसीज़ में जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी स्वान सेल के अगेंस्ट में बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण खुद का इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल्स पर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड टाइप है मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS। ये रियर वेरिएंट है, मैनिफेस्ट एज अ डिसेंडिंग पैरालिसिस। ये रियर होता है और ये पैरालिसिस डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। यूजुअली अफेक्ट द आई मसल्स फर्स्ट एंड प्रेजेंट विद द ट्रायड ऑफ ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया, रिफ्लेक्सिया। यूजुअली जो फर्स्ट अफेक्ट करता है वो आई मसल्स पे अफेक्ट करता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया और रिफ्लेक्सिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ आई मसल्स। आई मसल्स में पैरालिसिस या वीकनेस हो जाती है। अटैक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और रिफ्लेक्सिया मीन्स रिफ्लेक्सेस है वो एब्सेंट हो जाएंगे। थर्ड टाइप एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMAN, ऑल्सो नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम। ये अटैक मोटर नोड्स ऑफ रेनबियर एंड इज प्रिवेलेंट इन चाइना एंड मैक्सिको। AMAN को चाइनीज़ पैरालिटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये अटैक करता है नोड्स ऑफ रेनबियर को। ये जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है वो चाइना और मैक्सिको में है। फोर्थ टाइप है GVS की एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMSAN, सिमिलर टू AMAN। एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी अफेक्ट द सेंसरी विद सेवरल एक्सोनल डैमेज। ये अफेक्ट करता है सेंसरी के साथ साथ एक्सोनल डैमेज भी करता है। फिफ्थ टाइप है GVS की एक्यूट पैन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, इज द मोस्ट रियर वेरिएंट ऑफ GVS। ये बहुत रियर है, समटाइम एक्म्पेनिड बाय एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मीन्स ऐसा डिसीज जो ब्रेन के सिस्टम को अफेक्ट करे। Frequently occurring symptoms include impaired sweating, lack of tear formation, photophobia, dryness of nasal, oral mucosa, itching and peeling of skin,
nausea, dysphagia, and constipation unrelieved by laxatives and alternating with diarrhea. Clinical features. The first symptoms of Guillain-Barré syndrome is pain, दर्द होगा, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस होंगी, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है लैक है उसका जो रिफ्लेक्सेस है वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा, प्रिकली और टिंगलिंग सेंसेशन रहेंगे, सबसे पहले लोअर लेग्स में रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपर आर्म्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये सीवियर कंडीशन होती गई तो। और ये लो ब्लड प्रेशर, पैरेस्थेसिस मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन फील होना, टेंडरनेस एंड मसल्स पेन, टेंडरनेस रहेगी और मसल्स में पेन रहेगा। डिस्थेसिया एंड मसल स्पैज़म, डिस्थेसिया मीन्स एबनॉर्मल अनप्लेजेंट सेंसेशन, अगर टच करते टाइम एबनॉर्मल सेंसेशन फील होगा, और मसल स्पाज़म मतलब इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, palpitations, heart rate change, sweating abnormalities, cardiac arrhythmia, neuromuscular respiratory failure, difficulty in eye movement, facial movement, speaking, chewing और swallowing. Diagnostic evaluation, फर्स्ट करेंगे मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ टेस्ट करेंगे। नर्व कंडक्शन स्टडीज, CSF एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, pulmonary functions test. Criteria: progressive weakness in legs, arm and areflexia. Features that strongly support diagnosis are progressive of symptoms, over 2 to 4 week relatively symmetry symptoms, mild sensory symptoms, sign, cranial nerve involvement. Approximately 80% of patients have a complete recovery. 80% पेशेंट में इस डिसीज़ की complete recovery देखी गई है. That means ये progressive disease है जिसका ट्रीटमेंट हो पॉसिबल है. Thank you.